ओम शांति। चलिए सभी बाप दादा का आह्वान करते हैं। मीठे प्यारे बाबा आ जाओ, और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए बाबा की ही प्रेरणा से हम जो बाबा ने बुक शुरू कराई है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल 4th चैप्टर हो गया था कि करना था, मुझे याद नहीं आ रहा। फोर्थ चैप्टर, हाँ 48 पेज पर। हाँ ठीक बोल रहे हो, ये 4th चैप्टर है, 48 पेज। ठीक है, यहीं से थे हम। नहीं, 2nd चैप्टर नहीं, 3rd तो हमने थोड़ा थोड़ा स्किप करा था, उसमें बालकों के लिए कहा गया था। 2nd कंप्लीट हो गया था, 4th थोड़ा सा पढ़ा था। हाँ वही 4th चैप्टर का 2nd पेज है, वही 48 पेज इस बुक में है। यहीं से हम शुरू करेंगे। तो कल बता रहे थे समस्या और उसका विचार। जैसे आर्थिक समस्या यानी धन की समस्या, तो विचार क्या है? मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूँ, कोई मित्र ना होना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ऐसे कुछ कुछ विचार उसको देखने को ऑथर बोल रही थी। आगे है, वह सिर्फ एक विश्वास है जो आपने एक बालक के रूप में सीखा। यानी हमारा बचपन कैसा बीता, उस बचपन में हमसे क्या क्या कहा गया, तो उसको आज हमने अपने मन में इतना बिठा लिया है सबकॉन्शियस में कि वो अंदर काम कर रहा है। तो उसके लिए क्या विधि बताई थी? क्या करना चाहिए? क्या विधि बताई थी? हाँ, कैच किया। तो एक लिस्ट बनाए, हाँ, कौन से विचार ऐसे आ रहे हैं, और उनको लिस्ट बना के या तो बाबा को दें या उसे जला दें, और रोज उसको रिजेक्ट करें, उसका काउंटर थॉट करें, तब जाके वो अंदर से जाएगा। हम अपने को कम आंकते हैं, बाबा में इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान देता है। तो आगे पढ़ते हैं। वह सिर्फ एक विश्वास है, एक पॉइंट का, जो आपने एक बालक के रूप में सीखा। कुछ चीजें जिन पर हम विश्वास करते हैं वे सकारात्मक या पोषक होती हैं। यह विचार जीवन भर हमारे काम करते हैं। जैसे सड़क पार करने से पहले दोनों ओर देखें, ये विचार है। तो क्या होगा अगर कोई नहीं भी होगा? तो बार बार इधर उधर देखते रहेंगे। कुछ विचार शुरू में बहुत उपयोगी होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वह उपयुक्त नहीं रह जाते। जैसे बच्चों को कहा जाता है अजनबियों पर भरोसा मत करो, लेकिन बड़े होने तक फिर हम क्या करते हैं? किसी पर भरोसा छोड़ देते हैं। यह एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी सलाह हो सकती है, लेकिन एक वयस्क के लिए इस विश्वास को जारी रखना केवल अलगाव और अकेलेपन को जन्म देगा। तो ऐसे कुछ विचार मैं इसको स्किप कर रही हूँ। जैसे लड़के रोते नहीं, हम क्या कहते हैं? लड़कियां पेड़ों पे नहीं चढ़ती, ये काम लड़कियों के नहीं है, लड़के ही कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे ये विचार जो अंदर बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीजों को करने से डरते हैं। आजकल क्यों सब कर रहे हैं, लड़कियां क्यों आगे बढ़ रही? क्योंकि बचपन में माँ बाप उनको पहले से ही बोल देते हैं ये तो मेरे बेटे के जैसा है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। अगर बचपन में हमें सिखाया गया था कि ये दुनिया बहुत डरावनी है, तो हम उस विचार से मेल खाने वाली जो भी बात सुनते हैं उसे सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपको बचपन में सिखाया गया था यह सब मेरी गलती है, तो आप हर समय अपराध बोध महसूस करेंगे, चाहे जो भी हो। आपका विश्वास आपको ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जो हमेशा यह कहेगा कि मैं शर्मिंदा हूं। अब हर आत्मा के ऊपर ये डिपेंड करता है, कोई इसे इतना गहराई से नहीं लेता, और कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उस छोटी सी बात को अपने अंदर ले लेते हैं।
ये भी आत्मा आत्मा पर डिपेंड करता है। अगर आपने बचपन में यह मानना सीख लिया था कि मैं किसी गिनती में नहीं हूं, तो यह विश्वास हमेशा अंत तक रहेगा, चाहे आप जहां भी हो। जैसे केक ना मिलने का मेरा बचपन का अनुभव। अध्याय 16 में इनकी कहानी है, वो बताएंगी। किसी गिनती में नहीं हूं, उसको केक नहीं मिला ऑथर को, तो उसने क्या कह दिया कि मैं तो किसी गिनती में भी नहीं हूं। क्या आपके बचपन की परिस्थितियां आपको ये विश्वास करने के लिए विवश करती हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता? फिर आप निश्चित रूप से अकेलापन महसूस करेंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी मित्र या किसी रिश्ते को लाएं, तो भी वह कुछ ही समय के लिए होगा। अब बता रही है ऑथर, मेरे एक ग्राहक का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां ये माना जाता था कि सब कुछ गड़बड़ है तथा स्थितियां और भी बदतर हो सकती हैं। उसे टेनिस खेलने में बहुत खुशी होती थी और फिर उसका घुटना जख्मी हो गया। वह बहुत से डॉक्टरों के पास गया, लेकिन घुटना बदतर होता गया। क्यों होता गया बदतर? क्योंकि उसने बचपन में क्या सीखा था? सब कुछ गड़बड़ है और आगे गड़बड़ होने वाला है। जैसे बाबा ने क्या कहा, ड्रामा में भी कहा ना, स्थितियां खराब होती जाएंगी। तो ये हमें नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? परिवर्तन होगा। आखिरकार वह पूरी तरह से खेलने के अयोग्य हो गया। खेल ही नहीं पाया कभी भी वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि में ये बात बैठी थी कि गड़बड़ है और आगे गड़बड़ होनी है। एक और व्यक्ति एक उपदेशक के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था, यानी कोई उपदेश देता था, उसका बेटा था। और जब वह बच्चा था तो उसे सिखाया गया था कि हर कोई खुद से पहले है। उपदेशक का परिवार अंत में आता है। आज वह बेहतरीन डील पाने में, अपने ग्राहकों की मदद करने में माहिर है, यानी सबसे पहले दूसरों को रखता है वो, क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया था कि पहले दूसरों को आगे रखो। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह सच लगता है, मैं ऐसा ही हूं या वह बात ऐसी ही है। ये खास शब्द वास्तव में यह कहते हैं कि हम इस बात को अपने लिए सच मानते हैं। यदि हम खुशनुमा जीवन चाहते हैं तो हमें अपने विचार खुशनुमा बनाने होंगे। यदि हम संपन्न जीवन चाहते हैं तो हमें अपने संपन्न विचार रखने चाहिए। यदि हम प्रेम से भरा जीवन चाहते हैं तो हमें प्रेम के बारे में सोचना चाहिए। हम मानसिक या शाब्दिक रूप से जो भी अभिव्यक्त करते हैं वह उसी रूप में हमारे पास आता है। आगे का टॉपिक है, हर क्षण एक नई शुरुआत है। मैं फिर कहती हूँ, ये ऑथर कह रही है, ताकत हमेशा वर्तमान क्षण में होती है, यानी प्रेजेंट मोमेंट। जो बीता आपके साथ उसे भूल जाएं। पास्ट इज पास्ट। आप कभी रुकते नहीं हैं। इन क्षणों में, यहीं पर और इसी समय हमारे अपने दिमाग में परिवर्तन होते हैं, जिसको आजकल की दुनिया में साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, न्यूरो पाथवेज। आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, उनमें ना एक दिशा बन गई है। जैसे चलते चलते पगडंडी बन जाती है ना घास पर, आप घास वाले मैदान में रोज उसी जगह से जाते रहो तो वहां एक रास्ता पतला सा बन जाएगा जहां पे घास नहीं उगेगी। ऐसे ही सोचते सोचते हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, लाइट के पाथ्स। तो हमारी जो सोच है उसी दिशा में बार बार घूम जाती है, अदृश्य पाथ्स बन जाते हैं। अब उनको बदलने के लिए हमें जबरदस्ती उनको 2-4 दिन, 5 दिन, 21 दिन कहते हैं। अगर आपने उस विचार को कर लिया तो वो विचार खत्म हो जाएगा। उन न्यूरल पाथवेज को नया बनाने के लिए, जैसे कोई रास्ता होता है ना, तो आप घर चेंज करते हो तो बार बार आपका पैर वहीं पड़ता है। इसी प्रकार ब्रेन में भी हमारे न्यूरल पाथ्स होते हैं।
तो ऑथर क्या कह रही है, यह कोई मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नेगेटिव विचारों में डूब रहे हैं, या किसी बीमारी या किसी खराब रिश्ते या पैसों की कमी या आत्मनिंदा से जूझ रहे हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम ज्यादातर ऑथर के पास आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लंबे समय से हो आप, आज हम इनमें परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। अब आपकी अपनी समस्या को सच बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह अब समाप्त होते हुए शून्यता तक पहुंच सकती है जहां से वह आई थी। आप ऐसा कर सकते हैं। तो पहले तो ऑथर ने क्या करा था शुरुआत से, उनको अपनी लिस्ट बनाने को कहा, कैसे विचार आप करते हो, फिर थोड़ा थोड़ा समझाया, चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना है। फिर उनको अपना आईना में देखने को, अपने से बात करने को कहा, अच्छा अपने लिए बोलो, तो कोई बोल ही नहीं पा रहा था। फिर लिस्ट बनवाई प्रॉब्लम्स की, क्या प्रॉब्लम है, अब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको समझाया कि हमारा प्रेजेंट मोमेंट ही हमारा सब कुछ है, पीछे क्या हुआ आगे क्या होना है सब भूल जाओ, बाबा जो हमें बताते हैं। याद रखिए, आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने दिमाग में सोचते हैं, यानी आपको ये नॉलेज मिली है, ये ज्ञान आपको मिला है। दूसरे पर मत सोचो दूसरा कुछ कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो। इसका सोमान क्या है, बाबा क्या कौन सा सोमान देते हैं, आप कौन हो? सबका नबकी विजय आत्मा है। नहीं, शक्तिशाली। आप आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो, आप मास्टर रचयिता हो। देते हैं ना सम्मान? हाँ जी। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, वो तो सारे सम्मान ही हैं। तो आगे ऑथर कह रही हैं, संभव करने वाली। हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सारी ताकत हमारे पास है, सोचने की शक्ति हमारे पास है। दुनिया वालों को नहीं पता सोचना कैसे है। तो आप स्वयं अपनी दुनिया में ताकत और अधिकारी हैं। ये भी हमारा सोमान है ना, मैं अधिकारी आत्मा हूं। अतीत के आपके विचारों व विश्वासों ने इस क्षण को और इस क्षण तक हर क्षण को बनाया है। जैसे स्वेटर बुनती है ना महिलाएं, तो क्या करती हैं, 2 सिलाइयों से ऐसे बुनती रहती हैं, तो जो बुनती हैं वही नीचे डिजाइन आता है। तो मन और बुद्धि की 2 सिलाइयों से अपने संस्कारों का निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं। अब आप विश्वास करने और सोचने के लिए जो भी चुनते हैं, वह अगले क्षण को, अगले दिन को, अगले महीने को और अगले साल को गढ़ेगा। इसलिए 63 जन्मों से जो हमारे ऊपर जो पाप कर्मों की जो भी मैल चढ़ी है, उसको धुलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। जो कम चढ़ी वाली है वो एक दिन में खत्म हो जाती है, कुछ एक क्षण में ही खत्म हो जाती है, थॉट करते ही वो चीज चेंज हो जाती है, कुछ 2-4 दिन में, कुछ महीनों में, किन्हीं को साल लग जाते हैं। इससे पता कर सकते हो आप प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। हे बंधु, तुम अपने आप को सबसे उम्दा सलाह दे सकती हो, जो मेरे बरसों के अनुभव से आई है, ऑथर के अनुभव से। अब भी आप वही पुराने विचारों को सोच सकते हैं, आप बदलने से इनकार कर सकते हैं, ये तो आपका थॉट है, और आप अपनी सभी समस्याओं को बनाए भी रख सकते हैं। अपनी दुनिया में आप सबसे ताकतवर हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप जो भी सोचने के लिए चुनते हैं, आपको वह मिलेगा। यह क्षण नई प्रक्रिया शुरू करता है, हर क्षण एक नई शुरुआत है, और यह क्षण आपके लिए अभी और यही एक नई शुरुआत है। क्या यह जानना बड़ी बात नहीं है कि यह क्षण शक्ति का क्षण है? ये भी तो एक नॉलेज है ना।
ये ही क्षण शक्ति का क्षण है। पीछे छोड़ दो, आगे छोड़ दो, ये मत सोचो सुबह करना था, रात को करना था। अभी एट प्रेजेंट इसी क्षण से परिवर्तन शुरू हो सकता है, होता है। तो क्या यह सच है? क्वेश्चन मार्क ये टॉपिक है। एक पल के लिए रुकें और अपने विचार को पकड़े। अब किसी में डाउट्स होता है ना, उसको क्लियर करने के लिए, क्या ये सच है? एक पल के लिए सभी रुकेंगे और कोई एक विचार, कोई एक थॉट जो आपके जीवन में चल रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करें। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? यदि यह सच है कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, तो आप अभी जो भी सोच रहे हैं, क्या उसे अपने लिए सच बनाना चाहेंगे? ज्यादातर ऑथर के पास तो खराब विचार वाले आते हैं ना। आप हो सकता है अच्छा सोमान सोच रहे हो, लेकिन जो उसके पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो तो बुरा बुरा नेगेटिव लेकर आते हैं। तो क्या वो अपने लिए सच बनाना चाहेंगे अगर कोई नेगेटिव विचार है तो? यदि वह चिंता, गुस्सा, चोट, प्रतिशोध, डर का विचार है, तो आपको क्या लगता है कि यह विचार किस तरह आपके पास लौट कर आएगा? क्योंकि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो हमसे जा रहा है ना, घुमाकर हमारे पास वापस ला रहा है। और जो विचार, उनकी जो गति होती है, आपको पता है लाइट ईयर्स की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट ईयर्स। लाइट को लाइट ईयर्स से, उसकी डिजिट के पीछे ना लाइट ईयर्स लिखते हैं। तो आपका संकल्प कितना सूक्ष्म है, कितनी तेज गति से वो जाता है। तो हमेशा अपने विचारों को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इतनी स्पीड से फिसल जाता है वो। इसीलिए हम कुछ सोच रहे होते तुरंत वो चेंज हो जाता है। कितनी स्पीड हो जाती है। और नेगेटिव विचारों की तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई अशांत बच्चा होता है तो इधर से उधर भागता रहेगा ना, और शांति वाला बच्चा होगा एक जगह बैठा रहेगा। तो हमारे जो अशांत विचार हैं बहुत तेजी से भागते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम अभी से अपनी बातों पर ध्यान रखना, सुनना शुरू कर सकते हैं। यदि आप खुद को किसी प्रकार के नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हो खुद को, तो बीच में ही रुक जाएं। गुस्सा आता है ना मन में कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने लिए कुछ भी बोल देंगे। तो ऑथर क्या कह रही है, रुको वहीं पर, या तो उस वाक्य को बदल दें या छोड़ दें। और माइंड मैनेजमेंट वाले क्या बताते हैं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ऐसे 3-4 बार अपने थॉट को बोल दो। जैसे बाबा क्या बताते हैं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। तो विघ्न आपके संकल्पों के द्वारा जो पैदा हुआ, उसमें तो और भी ताकत है दूर तक विघ्नों को नष्ट करने की। तो आप उन्हें यह भी कह सकते हैं, बाहर निकलो। किसको कह रही है बाहर निकलने को? किसको कह रही है बाहर निकलने को? मन में जो नेगेटिव संकल्प आया उसको। हाँ, अपने लिए। हाँ, लेट गो, निकलो बाहर, ऐसा कह सकते हैं आप। मेरे अंदर क्यों बैठे हो, जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम, आई डोंट नीड यू। खुद को किसी कैफेटेरिया में पंक्ति में खड़े होने की कल्पना करें, या किसी शानदार होटल के रेस्टोरेंट में जहां भोजन के व्यंजनों की बजाय विचारों के व्यंजन हैं। देखते हैं ना भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग क्या कर रहे हैं। आप जिन विचारों को चुनना चाहें उन्हें चुन सकते हैं। ये विचार आपके भविष्य के अनुभवों को उत्पन्न करेंगे। मतलब वो कल्पना करा रही है, जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, या मतलब एक होता है ना कि ऑर्डर करते हैं लोग, ये ले आओ वो ले आओ,
तो आप भी ऑर्डर कर रहे हो। आप सोचो, आपके सामने एक भोजन की थाली कैसी होनी चाहिए? क्या कचरा होना चाहिए उसके अंदर? विटामिन से, मिनरल से, पौष्टिक चीजों से भरपूर थाली होनी चाहिए ना आपके पास। वो सोचो, विचारों से बनाई हुई होटल है। अब वहां पे विचार परोसे जा रहे हैं। अगर आप खुद नहीं चुनते उस मीनू से, तो आपको कुछ भी लाके रख दिया जाएगा। अब यदि आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, तो ये मूर्खता है ना। कुछ लोग उदास होकर बैठना चाहेंगे, कोई गमगीन गाना चला देंगे, उस पर रोएंगे। यह इसी तरह है मानो आप हमेशा खुद को बीमार बनाने वाला भोजन चुनते हो। हम एक और दो बार ऐसा करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हम उनसे दूर रहते हैं। विचारों के साथ भी ऐसे ही है। चलिए, ऐसे विचारों से दूर रहें जो समस्या और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। मेरे आरंभिक शिक्षकों में से एक डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर बार बार ये कहते थे। वो क्या कहते थे? जब कोई समस्या होती है तो वहां कुछ करने की नहीं, बल्कि जानने की जरूरत होती है। वो उनसे कहते होंगे, उनके जो टीचर थे। हमारा दिमाग हमारा भविष्य तय करता है। अब सोचो, बाबा ने हमारे ही दिमागों को, बुद्धि को, दिव्य बुद्धियों को यूज करके स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो क्या हम अपने जीवन के छोटे छोटे स्वर्ग जो हमारी फैमिली है वो नहीं बना सकते क्या? जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा होता है जो अवांछित है, तो हमें उस स्थिति को बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और हम उसी पल उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। अब ये जानने की आवश्यकता है, क्या सोचें, कैसे सोचें, कौन सी विधि अपनाएं, वो एक अलग क्वेश्चन है। यह मेरी गहरी इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं। यह विषय स्कूल में पढ़ाया जाने वाला पहला विषय होना चाहिए, जो नहीं है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि बच्चों को लड़ाई की तिथियां याद कराने का क्या महत्व है। कौन सी लड़ाई, पानीपत की लड़ाई कब हुई, सिकंदर ने पोरस को कब हराया, कितने आक्रमण किए, ये पढ़ाने की आवश्यकता के बजाय ये होना चाहिए कि आपके विचार कैसे काम। ये तो कोई सिखाता ही नहीं है बच्चों को। सिर्फ बाबा ने सिखाना शुरू करा है, वो भी कब? कलयुग के अंत में। और वो भी सब नहीं सीख रहे हैं। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए टॉपिक। आप में से टीचर कौन कौन है? एक निशी बहन है, अब वो तो रिटायरमेंट ले चुके। जी दीदी। पर दीदी, हमें एक सब्जेक्ट था 10th क्लास में, हाउस होल्ड, सुगर गृहिणी कैसे बने, वो आगे इसमें बता रहे हैं। अच्छा, सुगर गृहिणी कैसे बने तो बताया, मगर गृहिणी बनने से पहले तक तो बहुत विचार उल्टे पुल्टे सीख लिए। वो भी जाके 8th 9th 10th में लगा था दीदी। हाँ, बच्चा तो छोटा सा होता है ना, उसको उस समय उसके अंदर बीज पड़ते हैं। ये तो है ही, सोचना पहले है ना, ये नहीं कोई सिखाता, मैनर्स ही सिखा के भेजते हैं। और वहां भी तो मुझे अच्छा ये बोल रहे हैं क्यों नहीं सिखाया जाता, यह आपकी मानसिक ऊर्जा नष्ट करने की तरह है। इसकी बजाय हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण विषय पढ़ा सकते हैं, जैसे मस्तिष्क कैसे काम करता है, पैसे को कैसे संभालें, आर्थिक सुरक्षा के लिए धन का निवेश कैसे करें, कैसे अच्छे पेरेंट्स बने, कैसे रिश्ते निभाएं, ये सिखाओ। और ये जो हमारे स्कूलों में, अब तो ये बंद होगी ना सारी चीजें। हमें तो 5th क्लास 6th के बाद दीदी ये एमिंग करना, बटन लगाना, हाथ के तकिए सब सिखाते थे। अब नहीं रही है सब्जेक्ट स्कूल में ना। और वो 6th ऑनवर्ड ही तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना सारी। अब ये सब सब्जेक्ट्स फिर आएंगे दोबारा, प्रैक्टिकल नॉलेज खत्म हो गई ना। हाँ वही।
पहले चलो बॉयज को नहीं लेकिन गर्ल्स को सिखाया जाता था, जो आप बोल रहे हो ना, सिलाई मशीन, कपड़े, खाना बनाना, ये करना, क्योंकि घर संभालना है। आजकल तो लोग इसको वो समझते हैं, क्यों सिखाएं भाई, लड़की कोई कम है क्या लड़कों से? वो उस तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत था। दीदी वो हमारी जो बाकी तो दीदी लड़कों को भी में अभी भी है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा बचपन से ही सिखाते हैं। लड़कों को भी सीखना पड़ता है, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है, देखो तुमको ऐसा कोई मिलेगा साथी जब करना पड़ेगा, इसलिए सीखते हैं वो। वो जो अभी आप पढ़ रहे थे ना बुक में, तो एक बार मैं अभी 2 महीने पहले ही गए थे कहीं तीर्थ स्थान में घर वालों के साथ, तो बड़ी भीड़ थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बेहोश हो जाएंगे, एकदम से लग रहा है, इतनी भीड़ थी कि कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था, और बहुत भीड़ थी, और एक ही जैसे कमरा है और उसी कमरे में बहुत भीड़, और हम भीड़ में ही फंस गए। अब मुझे लगा कि अगर हम गिरे तो उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा चक्कर आने लगा, जैसा कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, एकदम बिल्कुल रश। तो मैंने कहा अपने आप से, नहीं मुझे तो बहुत ऑक्सीजन आ रही है, बहुत ऑक्सीजन आ रही है। फिर मैंने थोड़ा बाबा को याद किया उसी बीच में, और जैसे सर जैसे अब घूमने को था, जल्दी से जैसे थोड़ा सा फोर्स लगा के कि हाँ नहीं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और फोर्स लगा के ना एकदम से बाहर निकल कर आ गई, तो रिलैक्स मुझे लगा। तो वही बता रही है कि इसने यह अपनी मानसिक ऊर्जा नष्ट करने की तरह है, इसकी बजाय हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण विषय पढ़ा सकते हैं, ये बताया। तो क्या आप वयस्कों की तरह ऐसी पूरी पीढ़ी की कल्पना कर सकते हो, यदि उन्हें स्कूल में अपने नियमित पाठ्यक्रम, ये उन्होंने फिर से वो चल रहा है, इसे छोड़ देते हैं। और इस चैप्टर के पीछे में थोड़े से अच्छे विचार। इस जीवन की अनंतता में मैं जहां हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अब अपने पुराने प्रतिबंधों और अभाव में विश्वास नहीं करता। अब मैं खुद को देखना शुरू करना चाहता हूँ, जैसा कि ब्रह्मांड मुझे देखता है। कैसा देखता है? संपूर्ण और परिपूर्ण। जब बाबा कहते हैं ना, ऊपर से आत्मा संपूर्ण, सब आत्माएं अपनी सतो प्रधान स्टेज में आती हैं, भले वो कम ज्यादा हो। मेरे अस्तित्व का सच यह है कि मेरा सृजन हुआ संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं हमेशा संपूर्ण और परिपूर्ण रहूंगा भी। मैं अब इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं सही समय पर सही स्थान पर हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यानी यूनिवर्स ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा रखा हुआ है, केवल हम अपनी सोच से उसे दूर कर देते हैं। तो ये स्वीकार करना है, सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहीं खत्म करते हैं। यहीं खत्म करते हैं चैप्टर 5। इस बुक का पेज नंबर 55 से शुरू करेंगे। जल्दी खत्म हो जाएगी ये बुक। ठीक है, अच्छी लग रही है नहीं? जी दीदी, अगले में स्वपरिवर्तन है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अच्छी लग रही दीदी बुक जी, बहुत अच्छी लग रही। बीच बीच में से ना स्किप करते जा रहे हैं, जो चीज हमें पता है या जो बहुत कॉमन है ना, उसे स्किप कर दे रहे हैं। आगे इन्होंने बताए भी हैं आगे विचार, बहुत अच्छा आगे इंटरेस्टिंग और आएगा अपने बारे में। हाँ, स्वपरिवर्तन है ना, अपने को अच्छा नहीं लगता। जैसे कि कुछ और बुक्स पढ़ते हैं तो लगता है कि कहीं हम जो ज्ञान ले रहे हैं उससे भटक रहे हैं। ये बुक ऐसा है कि सब विचारों के ऊपर ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो जो बाबा बोल रहे हैं वो और भी पक्का मतलब लग रहा है। इसीलिए ये सब लग रहा है अपने ही ऊपर है सब। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा कि हम बुफे पार्टी में हैं और हमारे सामने अनेक खाद्य पदार्थ है। हाँ। तो क्या सिलेक्ट करेंगे? तो हमारे सामने अनेक विचार है, उसमें से मेरे लिए अच्छा जो है वो मैं हाँ, जैसे बुफे पार्टी में हम लेते हैं, वो बहुत अच्छा लगा कि बुफे पार्टी में है और
क्या लेना है मुझे इसमें से, है ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दीदी बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सुना रहे हो तो और ज्यादा अच्छी लग रही है। शायद जैसे हम खुद पढ़ते तो इतना नहीं, हाँ, ये होता है जैसे आप पढ़ते हो तो लगता है। है ये मतलब जैसे एक बहुत कशिश है आपकी आवाज में, जैसे वेट रहता है कब 11 बजेंगे, कब सुबह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम सब इकट्ठे पढ़ते हैं ना तो मजा आता है। अब यही बुक को हम अकेले पढ़ रहे होंगे तो इतना आनंद नहीं आएगा, साथ में पढ़ते हैं तो मजा आता है। आप सुनाने के लिए ना दीदी बहुत अच्छा सुनाते हैं आप, इसीलिए। दीदी संगठन में है ना। हाँ, संगठन में, हाँ। और ये ना यूनिवर्सल ट्रूथ है ना साथ साथ, हाँ। तो हम सबके ऊपर अप्लाई होती है ना, तो वो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसी में से गुजरे हैं आगे गुजरना है ना। ठीक है, चलिए, ओम शांति। आपकी आवाज है ना दीदी एकदम साइलेंट में जैसे हमें स्टार्ट कर देती है। और दीदी ये जो होता है ऑर्थर में कि हर बात को पॉजिटिव लो, लेकिन निगेटिव भी दिखता है सामने, लगता है ये गलत है, तो फिर में थोड़ा आ जाता है ना, निगेटिव रहता ही है कभी गलत, तब क्या करें। ठीक है, चलिए अभी रखते हैं। ओम शांति।